पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आगमन काल का 2 सप्ताह हम व्यतीत कर चुके हैं और आज हम तीसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं। आज के सुसमाचार के पाठ के मुख्य किरदार यूहन्ना बपतिस्ता की भांति हम प्रत्येक जन प्रभु का संदेश वाहक बनने के लिए बुलाए जाते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुए तो उसके कार्य को देखकर यहूदियों को शंका हुआ कि कहीं यही तो मसीह नहीं है, और इसीलिए वे यूहन्ना के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा यह पता लगाने के लिए कि वे कौन हैं। यूहन्ना ने साफ साफ उनसे कहा कि वे मसीह नहीं हैं, न तो वे नबी इलियस हैं और न ही कोई नबी हैं। वे तो नबी ईसायास के शब्दों में निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो, इन शब्दों से वे अपना परिचय दिए। यूहन्ना ने स्वीकार किया कि वे मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए आए हैं, जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के इस पाठ द्वारा यूहन्ना बपतिस्ता के चरित्र की 2 मुख्य बातें हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, कि यूहन्ना बपतिस्ता विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कहा, मैं तो उनके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूं। जूते का फीता खोलने का कार्य केवल दासों का होता था, सेवा करने वालों का होता था। यूहन्ना बपतिस्ता ने स्वीकार किया कि मसीह के सामने कुछ भी नहीं है, इतना तक कि उनके जूते का फीता खोलने के योग्य भी वे नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो उनके चित्र से उभरता है वह है कि यूहन्ना बपतिस्ता अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझते थे। उनका मुख्य कार्य था प्रभु का मार्ग तैयार करना, और इसीलिए वे प्रायश्चित का बपतिस्मा देने लगे ताकि लोग मन फिराव करके ईश्वर की ओर लौटे, जिसके फलस्वरूप प्रभु का मार्ग तैयार हो सके, अर्थात वे मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आगमन काल का यह समय एक आध्यात्मिक तैयारी का समय है, और इसीलिए आज विशेष रूप से सुसमाचार के पाठ के द्वारा यूहन्ना बपतिस्ता के चरित्र की ये 2 बातें हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विनम्रता का जीवन जो सेवा का भावना को हम में कूट कूट कर भरता है, और दूसरा, जीवन के उद्देश्य से कभी नहीं भटकना। इस आगमन काल में विशेष रूप से जब हम क्रिसमस का त्योहार मनाने के नज़दीक पहुंचते हैं, पवित्र कलीसिया हमसे यही आग्रह करती है कि हम स्वयं के हृदय को भली भांति तैयार कर सकें। इन पाठों के द्वारा पवित्र कलीसिया हमें मदद देती है। ईश्वर का संदेश हमारे हृदय को तैयार करने में मदद करती है। आइए हम अपने हृदय, अपने जीवन को खुला रखें ताकि ईश्वर का वचन हमारे जीवन में उतरे और हम अपने आध्यात्मिक जीवन को तैयार कर सकें प्रभु ख्रिस्त के आगमन के लिए। आमीन।